ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो जैसे एसडीपीओ साहब ने भी बताया कि यदि आप किसी संदिग्ध व्यक्ति को कहीं पर भी देखते हो तो उनसे कर लो, किसी सेंटर से कर लो, उससे नड़ा करने आ गए। सर, जिस तरीके से ये चोरी का मामला जो है वो कल पेश आया था और उसके बाद आपके पास ये मामला जो है वो दर्ज होता है और आप जो है तुरंत छानबीन जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन मात्र 4 घंटे के भीतर चोर को जो है वो पकड़ा जाता है। तो कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा मिलने का मकसद दोबारा वही है जो लास्ट टाइम हम मिले थे। आज दोबारा वही दो एक वारदातें हुई हैं पिछले 2 दिनों में, और वो दोनों वारदातें जो है वो चोरी से रिलेटेड हैं। एक तो स्नैचिंग का मसला था और दूसरा कल जो चोर पकड़ा गया है उसने कहीं पैसे चुराए हैं। तो इस सिलसिले में आपको इतना ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ कि 11:15 बजे स्टेट बैंक में करनैल सिंह जो कि सन ऑफ रतन सिंह हैं, कास्ट ठाकुर, RO खेल, तहसील रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, 4 तारीख को वो करीब 11:15 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जो रामनगर में है वहाँ पे वो अपनी कुछ नकदी निकालने के लिए आते हैं। नकदी निकालने के बाद जैसे ही वो अपनी पासबुक की एंट्री के लिए बाहर लाइन में वो खड़े रहते हैं और जब अपनी टर्न आती है उसके बाद अपनी पासबुक की एंट्री करवाने के बाद जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं बैंक से और अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, थोड़ी कदमों की दूरी पे ही जैसे उन्होंने अपने को बैग को चेक किया तो उनको कुछ लगा कि मेरा बैग में जो मैंने जो नकदी निकाली है बैंक से वो गायब है। तो वो घबराए हुए दोबारा वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांच मैनेजर साहब हैं उनसे उन्होंने दरियाफ्त की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है, और SBI के मैनेजर साहब ने तुरंत वहाँ पे CCTVs की जो फुटेज जो है उसको खंगालना शुरू किया। और उस CCTVs फुटेज में वो एक व्यक्ति जो है जिसने वाइट टी-शर्ट डाली थी वो देखा गया है कि उसने पैसे चुराए हुए हैं। तो तुरंत ही वो जो जिनका पैसे जो गुम होते हैं करनैल सिंह जी क्या सीधा पुलिस स्टेशन रामनगर में आते हैं और SHO साहब के नोटिस में ये पूरी दास्तान लाते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जो घटना घटी है। तो SHO साहब ने तुरंत मेरे नोटिस में लाया और मैंने अपने SSP सर की नोटिस में लाते हुए उनकी गाइडलाइंस लेते हुए कि इसके उन्होंने निर्देश दिए और टीमें गठित की गई अलग अलग डायरेक्शंस में कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये चोर जो है ये पैसे लेके भाग सकता है। तो SHO साहब ने तुरंत अपनी टीम को गठित करते हुए खुद भी फ्रंट से लीड करते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी टीमें दौड़ाई। काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद ये चोर जो है कहीं देखा गया गुरलांग की तरफ, और जैसे ही इसका पीछा किया गया और ये जंगल की तरफ जो है ये भागने लगा, और इसको जंगल जो अपना गुरलांग के जो जंगल है वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने से पहले जैसे ही ये वहाँ से भागा अपना मोटरसाइकिल जो है इसने नाले की तरफ फेंकते हुए वहाँ से फरार हो गया। काफ़ी मेहनत से मुशक्क़त से इसका पीछा करते हुए जंगल से इसको रिकवर किया और अरेस्ट किया, जिसके मुतल्लिक हमने केस FIR नंबर 115/2023 अंडर सेक्शन 379 जो है उसको इंदराज किया गया। आगे की कार्रवाई चल रही है अभी, और भी इसको पूछताछ इसकी जारी है कि इसका ये कहाँ बेसिकली ये अम्बाला का रहने वाला है और सुनने में आया कि यहाँ इसने जंदरेड़ी में इसने यहाँ पे शादी की है। उसके सिलसिले में भी ये पूरी अभी तफ्तीश जो है जारी है कि इसका पहले भी इसने कोई पास्ट में इसने कोई ऐसी वारदातें को सर अंजाम दिया है या नहीं है, वो तफ्तीश का हिस्सा है। और इसने जो नकदी जो है जो चुराई है उस बैग से वो 49,000 थी, और नकदी को ये अपने साथ नहीं ले गया। जैसे ही नकदी इसने वो उस बैग से चुराई थी तो इसने वहाँ पे लोजी एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इसने छुपा के रखी थी। इसको थाने में लाया गया पकड़ के, फिर इसको इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान इसने कन्फेस किया कि हाँ वाकया मैंने जो बुजुर्ग के पैसे थे वो मैंने ही चुराए हैं, और इसने अपनी निशानदेही भी करवाई कि कहाँ पे उसने नोजी जंगल में कहाँ पे उसने छुपा के वो नकदी रखी हुई है। फिर इसको वहाँ पे ले जाके वो पूरी नकदी जो है वो बरामद की गई है, जो आपके सामने जो टेबल पे है 500 की जो करेंसीज हैं सारी वो जो उन्होंने अपने करनैल सिंह जी ने जो बैंक से निकाले गए हैं वो रिकवरी हमने हासिल कर ली है, और करनैल सिंह जी ने बहुत ही खुश हुए और रामनगर पुलिस का धन्यवाद किया है। इसके मुतल्लिक एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। इससे एक दिन पहले 2 दिन पहले 3 तारीख को 3 अक्टूबर को नीलम देवी जो वाइफ ऑफ भूषण चंद्र जी हैं वार्ड नंबर 1 रामनगर की हैं, वो रास्ते में कहीं जा रहे थे, बाज़ार से आ रहे थे और अपने घर की तरफ रवाना हुए थे। रात का समय था, कोई 8:30 बजे के करीब।
कोई एक मोटरसाइकिल आता है, पल्सर मोटरसाइकिल आता है, जिस पे एक शख्स जो है सवार होता है और वो उनका एक बैग छीनने की कोशिश करता है। तो बैग छीनने की कोशिश में वो उस घटना में सफल नहीं हुआ, उसको वारदात को सर अंजाम देने में, और वो आदमी जो है अपना मोटरसाइकिल छोड़ के वो भाग गया। और उन्होंने, नीलम देवी जी ने जो अपनी दरख्वास्त में ये सारा व्याख्यान बताया है, मोटरसाइकिल तो रिकवर कर लिया है, लेकिन चोर की तलाश जो है, जो स्नैचर जो आया था, उसकी भी हम अभी पकड़ के लिए उसकी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं विद इन डेज हम उसको भी पकड़ लेंगे। और इस सिलसिले में हमने 113 FIR नंबर 113 2023 अंडर सेक्शन 382 511 में इसको इंदराज किया गया है। और अभी अभी खबर आई है कि जो हमारी टीम अभी इसके सिलसिले में इसको पकड़ने के लिए गई थी, अभी पता चला है कि वो शख्स भी पकड़ा गया है, जिसका नाम मनीष कुमार शर्मा है, सन ऑफ राजकुमार, कास्ट ब्राह्मण, जो कगोट तहसील का रहने वाला है। तो ये इस दोनों सिलसिलों में जो भी वारदातें हुई हैं, विद इन 72 आवर्स में SHO साहब ने इसको पकड़ के एक अच्छी मिसाइल काम की है। बाकी अपने IAS को भी लिए की, बाकी IAS को भी मैं यही कहूँगा कि इसी मेहनत से काम करते रहे और अपने SHO साहब के नक्शो कदमों पर चलें और अपना नाम और JNK पुलिस का नाम रोशन करें। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये मुहिम चलाई है कि जो भी बाहर का व्यक्ति जो है आता है उसकी पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी, जो भी रेंट पे जहाँ पे रह रहा है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में की जाएगी। क्या जो अम्बाला का ये व्यक्ति था इसकी वेरिफिकेशन थी सर? इसकी वेरिफिकेशन हमारे नोटिस में नहीं थी, ये इसका पता हमें इस वारदात के बाद ही पता चला है। वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पिछले भी दिनों में मैंने आपसे पहले भी आपसे रूबरू जब हुआ था यही चीज़ कही थी। हर एक रामनगर के वासी जो भी हैं यहाँ पे, उन लोगों का एक दायित्व है कि आप कभी भी अगर बाज़ार में खड़े हैं, कहीं पे भी आप देखते हो कि कोई अनजान आदमी है, अगर आपको शक की नज़र से आप उसको देखते हो कि लगता है कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं है, आप उससे बातचीत करिए। बातचीत से भी पता चल जाएगा उसके एक्सेंट से कि ये आदमी यहाँ का लोकल है का कहीं बाहर का है। जैसे अभी ये अम्बाला का रहने वाला था और इसकी पूछताछ चल रही है और देखने में भी ये, बोलने में भी ये आदमी यहाँ का नहीं लगता था। तो इसी से मैं यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे पुलिस की आँख और कान हो, तो आप लोग भी हमें सहयोग देते हो और आगे भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सहयोग दीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी आपके नोटिस में आती है वो हमारे नोटिस में लाइए ताकि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसमें मीडिया बंधुओं का बहुत ही ज़्यादा रोल है, वो हमारे नोटिस में बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ऐसे लुटेरों को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आज देखने में यही आया कि कोई भी अगर कोई वारदात होती है वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी एंगल से वो ड्रग से रिलेटेड होगी। अब आप देखने में हमें यही आया है, कोई चोरी करता है तो उसको ड्रग की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वो उस चीज़ का आदी हो चुका है। तो मैं लुटेरों को और जो भी चोर हैं उनको ये मैं वार्निंग देता हूँ कि ऐसी हिमाकत ना करें जिससे कि उनको बाद में लीगली तौर पे उसके साथ वो एक्शन किया जाए और उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी।